पार्ट 1 में हमने बात की थी सुशांत सिंह राजपूत और दिव्या भारती के उन मामलों की जिन पर आज भी लोग अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन अब जिन कहानियों की बात करने वाले हैं वो सिर्फ रहस्य नहीं है, बल्कि ऐसे मामले हैं जहां आरोप लगे, लंबी कानूनी लड़ाई चली और कई सवाल आज भी लोगों के बीच चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2013 3 जून की रात मुंबई के जुहू इलाके से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 26 साल की अभिनेत्री जिया खान अपने ही फ्लैट में मृत पाई जाती है। निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों से उन्होंने कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। करियर अभी शुरू ही हुआ था कि लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिनों बाद एक कथित 6 पन्नों का सुसाइड नोट सामने आया। उस नोट में टूटे रिश्ते, भावनात्मक तकलीफ और मानसिक तनाव का जिक्र होने का दावा किया गया और यहीं से पूरा मामला बदल गया था। जिया की मां ने कहा कि उनकी बेटी सिर्फ डिप्रेशन की वजह से ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद अभिनेता सूरज पंचौली का नाम सामने आया और उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। मामला कई सालों तक अदालत में चलता रहा, गवाह बदलते रहे, सबूतों पर बहस होती रही, सीबीआई जांच भी हुई और हर नई सुनवाई के साथ ये मामला फिर सुर्खियों में आ जाता था। आखिरकार अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर सूरज पंचौली को बरी कर दिया था, लेकिन फैसला आने के बाद भी सोशल मीडिया पर बहस खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने अदालत के फैसले को स्वीकार किया तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके मन में आज भी कई सवाल बाकी हैं और यही वजह है कि 13 साल बाद भी जिया खान का मामला बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। लेकिन अब जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो किसी रहस्य से ज्यादा एक दर्दनाक सच्चाई है। परवीन बापी 70 और 80 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार अभिनेत्रियों में से एक। उनकी खूबसूरती, उनका स्टाइल और उनका आत्मविश्वास उन्हें लाखों लोगों की पसंद बना चुका था। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और विनोद खन्ना जैसे बड़े सितारों के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी थी, लेकिन कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी बिल्कुल ही अलग थी। समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स में उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। फिर जनवरी 2005 उनके घर के बाहर कई दिनों तक दूध के पैकेट और अखबार पड़े रहने लगे। पड़ोसियों को शक हुआ, पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर परवीन बाबी मृत मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं बताई गई, लेकिन जिसने पूरे देश को सबसे ज्यादा झकझोर दिया वो उनकी मौत नहीं बल्कि उनका अकेलापन था। एक समय जिन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ती थी, उनके आखिरी दिनों में उनके पास कोई भी नहीं था और यही वजह है कि आज भी जब परवीन बाबी का नाम लिया जाता है तो लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी दर्दनाक जिंदगी को याद करते हैं। अब बात उस इंसान की है जिन्हें भारतीय सिनेमा का जीनियस कहा जाता था। गुरुदत्त, प्यासा, कागज के फूल और शाही बीवी और गुलाम जैसी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन जितनी शानदार उनकी फिल्में थी उतनी ही मुश्किल उनकी निजी जिंदगी बताई जाती है। 10 अक्टूबर 1964 मुंबई से खबर आती है कि गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए हैं। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत नींद की गोलियों और शराब के ओवरडोज से हुई थी, लेकिन इसके बाद सवाल शुरू हो गया, क्या यह आत्महत्या था, ये गलती से हुआ ओवरडोज था या फिर सच्चाई कुछ और थी। उस समय अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि वो लंबे समय से मानसिक तनाव और निजी परेशानियों से जूझ रहे थे। वहीं कुछ करीबी लोगों का मानना था कि शायद ही एक दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में कभी ऐसा कोई निष्कर्ष सामने ही नहीं आया जिसने हर सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। और इसी वजह से आज भी 60 साल बाद गुरुदत्त की मौत को लेकर चर्चाएं होती हैं। लोग उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके आखिरी दिनों को भी याद करते हैं। इन तीनों कहानियों में हालात अलग थे, जिंदगी अलग थी, लेकिन एक चीज समान थी, इनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इन मामलों को लेकर लोगों के मन में अलग अलग सवाल और राय मौजूद है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी मामले में आधिकारिक जांच और अदालत के निष्कर्ष ही सबसे जरूरी आधार होते हैं, जबकि बाकी कई बातें समय के साथ चर्चाओं और अटकलों का हिस्सा बन गई। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा मामला आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय या सबसे ज्यादा भावुक करने वाला लगता है?
सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, जिया खान, परवीन बावी या गुरुदत्त? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक वन मीडिया।